मल्लिका शेरावत, जिनके बिना सोशल मीडिया के भी करोड़ों लोग बात करते थे, वो मल्लिका शेरावत जो अपने टाइम से अहेड थी, बोल्ड थी, कॉन्फिडेंट थी, बट बहुत ही शॉर्ट टाइम में उनका करियर क्यों फिनिश हो गया? क्यों चाहे बॉलीवुड एक्टर हो या एक्ट्रेस, उन्होंने मल्लिका को मिसट्रीट किया? क्यों उन्हें उनके बोल्ड लुक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी के लिए मॉक किया गया? एंड एक टाइम पर तो उन्हें ए लिस्टर सेलिब्रिटी ने हरास भी किया। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट मल्लिका शेरावत करियर, हर कॉन्ट्रोवर्सी एंड हर डाउनफॉल। तो मल्लिका शेरावत का रियल नेम रीमा लांबा है एंड उनका बर्थ 1976 के हरियाणा के एक स्मॉल विलेज हिसार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था एंड उनकी फैमिली काफी स्ट्रिक्ट थी। तो मलाइका ने अपना एजुकेशन दिल्ली से किया है एंड शी हैज अ डिग्री इन फिलोसफी। सो मल्लिका ने अपना करियर टेलीविजन कमर्शियल से स्टार्ट किया, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बीपीएल एंड शाहरुख खान के साथ हुंडई सैंट्रो का ऐड किया और उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियो में भी वर्क किया, जिसके बाद उन्हें मूवीज की ऑफर आने लगी। तो मल्लिका ने अपने मूवी करियर की शुरुआत 2002 की मूवी जीना सिर्फ मेरे लिए से किया था एंड इसमें उनका स्पेशल अपीयरेंस था। बट 2003 की मूवी ख्वाहिश से उन्हें लीड हीरोइन का रोल मिला, बट ये मूवी फ्लॉप रही। इनफैक्ट उनकी तीसरी मूवी किस किस की किस्मत बहुत बड़ी डिजास्टर थी। बट अब जो मूवी मल्लिका को मिलने वाली थी ना, उससे ऑडियंस मल्लिका को हमेशा याद रखने वाली थी एंड ये मूवी थी मर्डर। द स्टोरी लाइन वॉज अमेजिंग, द सस्पेंस, बोल्ड सीन, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट एंड ये मूवी सुपरहिट थी। इनफैक्ट 5 करोड़ की बजट की बनी इस मूवी ने 21 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। जाओ उसको छू कर देखो, तुम्हें यकीन हो जाएगा मैं उसको कितना चाहता था, कितना चाहता हूँ और कितना चाहता रहूंगा। अब आप लोग बोलोगे ये 21 करोड़ ही तो है, बट बजट भी तो देखो, ये 2004 की बात है। तो मूवी रिलीज होने के बाद हर तरफ मल्लिका शेरावत के बोल्ड लुक की बात करी जा रही थी। इनफैक्ट एक ही मूवी से वो स्टार बन गई थी, बट सक्सेस के साथ आती है नेगेटिविटी एंड जेलसी एंड ये नेगेटिविटी मल्लिका एंड उनके आने वाले करियर पे काफी भारी पड़ने वाली थी। तो जो ऑडियंस थी वो मल्लिका को उनके बोल्ड लुक्स के लिए क्रिटिसाइज कर रही थी, क्योंकि अभी तो बॉलीवुड में बोल्ड सीन बहुत नॉर्मल है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम में हर तीसरी चौथी रील में आपको बोल्ड सीन मिल जाएंगे, बट 2000 के टाइम में ना बॉलीवुड इतना ओपन नहीं था। ऑफ कोर्स लोग मल्लिका शेरावत को थिएटर में देखने जरूर गए, उनकी मूवी जरूर देखते थे, बट उसी के साथ साथ उन्हें क्रिटिसाइज भी करते थे। अब इसके साथ साथ बॉलीवुड की जो बिग एक्ट्रेस थी वो मल्लिका से जेलस होने लगी। इनफैक्ट करीना ने तो ओपनली मल्लिका को मॉक किया। सो एक इंटरव्यू में जब करीना से मर्डर मूवी के बारे में पूछा गया तो करीना सेड दैट वाज अ पब्लिसिटी स्टंट फॉर देम, इट वाज रिडिकुलस एंड आई जस्ट फेल्ट दैट देयर वाज टू मच ओवर एक्सपोजर। ऑल्सो जब काफी सारे इंटरव्यूज में मल्लिका से उनके बोल्ड मूवी चॉइसेस के बारे में क्वेश्चन किया जाता तो मल्लिका ने खुद को डिफेंड करने के लिए एक आंसर दिया था दैट राज कपूर हीरोइन वाज आल्सो एक्सपोज्ड। मल्लिका का मतलब था कि बोल्ड सीन पहले भी होते थे एंड उन्होंने राज कपूर की हीरोइंस का एग्जांपल दिया, जिसके बाद करीना को बुरा लग गया क्योंकि राज कपूर सर उनके ग्रैंडफादर थे। जिसके बाद करीना सेड मल्लिका डजंट रियलाइज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट, ही मेड अ लाफिंग स्टॉक ऑफ हरसेल्फ। अब ऑफ कोर्स राज कपूर करीना कपूर के ग्रैंडफादर थे तो करीना ने ये स्टेटमेंट दिया, बट वी ऑल नो मूवी इंडस्ट्री में बहुत पहले से बोल्ड सीन होते आ रहे हैं, तो मल्लिका ने गलत नहीं बोला। एंड टाइम टू टाइम बॉलीवुड में मॉडिफिकेशन आया है, जहाँ पहले लिमिटेड बोल्ड सीन होते थे आज वो नॉर्मल हो गया है। बट आई थिंक करीना इज नॉट अ गर्ल्स गर्ल, शी लव्स टू ब्रिंग अदर गर्ल्स डाउन। आई मीन करीना ने भी मल्लिका की तरह ही मूवी में बोल्ड सीन एंड किस सीन करे हैं, बट स्टिल उसी चीज के लिए वो मल्लिका को क्रिटिसाइज करती। आई मीन हीरोइन कुर्बान में तो उन्होंने अच्छे खासे बोल्ड सीन करे हैं, तो ये करीना की हिपोक्रेसी थी। सो 2005 से 2010 तक मल्लिका ने 11 मूवी करी, जिसमें से कुछ उनकी हिंदी, कुछ तमिल एंड कुछ हॉलीवुड मूवी थी, बट इसमें से मोस्टली मूवी मल्लिका की फ्लॉप रही। बट 2007 की वेलकम मूवी के लिए उन्हें काफी पसंद किया गया। पेंटिंग देखकर मुझे लगा था कि किसी बहुत ही मैच्योर इंसान ने बनाई होगी, बट यू क्वाइट यंग। लगता आपके प्यार में गिर गई। ऑल्सो मल्लिका शेरावत की हॉलीवुड मूवी हिस के लिए भी मल्लिका लैमलाइट में रही थी, क्योंकि उस टाइम पे हॉलीवुड में किसी एक्ट्रेस का वर्क करना बहुत बड़ी बात होती थी एंड अभी भी है। अच्छा मैं भूल गई थी बताना कि मल्लिका शेरावत मैरिड है, आई मीन थी। तो 1997 में उनकी करण सिंह गिल से मैरिज हो गई थी एंड बाद में उनका डिवोर्स भी हो गया था। वैसे ये क्वेश्चन यूपीएससी में तो नहीं आएगा, बट फिर भी पता होना चाहिए। सो 5 से 6 साल बाद बॉलीवुड में वर्क करने के बाद मल्लिका ने डिसाइड किया कि वो हॉलीवुड में वर्क करेंगे एंड क्योंकि मल्लिका एक स्मॉल विलेज से थी तो बॉलीवुड में ही आना के लिए काफी बड़ी बात थी। सो मल्लिका के अकॉर्डिंग वो पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करना चाहती थी। इसके बाद 2011 में वो यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिली। 2012 में उन्होंने ब्रूनो मार्स के साथ म्यूजिक वीडियो किया, वही ब्रूनो मार्स जो रिसेंटली वायरल थे अपने 2 सॉन्ग के लिए, फर्स्ट इज डाई विद अ स्माइल एंड सेकंड के पॉप आइडल रोजे के साथ। तो जस्ट इमेजिन जो आज के एरा की एक्ट्रेस जो कि इतने सोशल मीडिया पावर, इतने फेम के बाद भी इतना नाम नहीं कमा पाती, वो मल्लिका ने बिना इंटरनेट के भी कर दिखाया था। एंड आई थिंक दैट टाइम मल्लिका एंड विपाशा वाज द रियल डीवा
ऑफ बॉलीवुड। तो 2011 में उन्होंने हॉलीवुड मूवी पॉलिटिक्स ऑफ लव एंड 2016 में उन्होंने चाइनीज मूवी भी करी। बीच बीच में वो बॉलीवुड मूवी भी करती जा रही थी बट उनकी मूवी चल नहीं रही थी। तो इसी बीच में 2013 के मर्डर 3 मूवी के प्रमोशन के दौरान अदिति राव ने मल्लिका शेरावत को उनकी प्लास्टिक सर्जरी के लिए मॉक किया। तो हुआ ये था कि अदिति राव मर्डर 3 सीरीज का पार्ट थी एंड प्रमोशन के दौरान अदिति से एक क्वेश्चन किया गया कि क्या आप मल्लिका शेरावत की एनर्जी को मैच कर पाओगे, जिस पर अदिति सेड आई थिंक यू नीड टू हैव स्टील इन योर सोल एंड नॉट सिलिकॉन इन योर चेस्ट, जिस पर रणदीप हुड्डा भी काफी शॉक थे। Steel in your soul and not silicone in your boobs. Somebody of substance. आई मीन फर्स्ट तो ये कि ये स्टेटमेंट काफी रूड था, लेकिन ये कि प्लास्टिक सर्जरी कराना कोई क्राइम नहीं है। थर्ड इज दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु हैज टन्स ऑफ सर्जरी एंड दिस इज प्योर हिपोक्रेसी। आई मीन बॉलीवुड में एक्टर्स ही एक्टर्स को नीचा दिखाती है। आई मीन अगर आपको मल्लिका पसंद नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते थे, बट अदिति का ऐसा स्टेटमेंट देना सही नहीं था। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड मल्लिका ने कहा था कि उन्होंने अभी तक एक भी सर्जरी नहीं कराई है। अकॉर्डिंग टू हर, अगर एक्ट्रेस प्लास्टिक सर्जरी कराती है तो उनका एक्सप्रेशन कैसे आएगा। अगर आज का आप दौर देखें, जगह बहुत सी ये प्लास्टिक सर्जरीज मुझे नजर आ रही है और मैं जज नहीं कर रही। इट्स योर फेस, यू डू एज यू वांट। ये मेरा अपना ओपिनियन है। आई थिंक इट इज वेरी टॉक्सिक। योर सेल्फ वर्थ कैन नॉट बी टाइड, स्पेशली फॉर एन एक्ट्रेस। आप एक्सप्रेशंस कैसे देंगे आप? इवन करीना कपूर, अदिति राव ही नहीं, करण जौहर ने भी मल्लिका के साथ मीन क्वेश्चन किया था। तो करण जौहर ने मल्लिका को कॉफी विद करण में इनवाइट किया था एंड वो किसी तो मूवी की बात कर रहे थे एंड ही सेड की मूवी देख के ही फील कि मल्लिका भी एक्टिंग कर सकती है, जिस पर मल्लिका ने काफी पोलाइटली आंसर दिया एंड बॉलीवुड स्टीरियोटाइप को क्रिटिसाइज किया। Hey, guess what? Malika Sherawat can actually act. Glamorous actresses like me, we all suffer from a stereotype because people have this perception that if she is glamorous, if she has a good body, if she's sexy, and on top of it, if she shows it, and she cannot act. इनफैक्ट बॉलीवुड की हमेशा से ऐसी मेंटेलिटी रही है। इवन इसी वजह से मल्लिका को बॉलीवुड से टाइपकास्ट भी कर दिया गया था। उन्हें मूवीज तो मिलती थी बट उनसे बोल्ड सीन कराए जाते। इनफैक्ट वो बॉलीवुड का सिंबल बन गई थी। इस वजह से उन्हें कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी एंड जब कोई एक्ट्रेस टाइपकास्ट हो जाती है तो उसका बॉलीवुड में सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है एंड यही सेम पैटर्न आपको तृप्ति धीमरी के साथ भी देखने को मिलेगा। एनिमल मूवी के बाद से उन्हें वैसे ही सीन कराए गए। इनफैक्ट मूवी से निकाल दिया गया ये बोल के कि वो प्योर नहीं है। तो मल्लिका के हॉलीवुड जाने के बाद मल्लिका बॉलीवुड से तो जैसे गायब ही हो गई थी। उनकी मूवीज तो आ रही थी बट मूवी का पता नहीं चल रहा था। इनफैक्ट जो भी मूवी आ रही थी उनकी फ्लॉप हो रही थी एंड 2016 के बाद मल्लिका ने 4 मूवी करी है, जैसे जीनत, आरके, पाम बटम एंड अभी रिसेंटली विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। साथ ही साथ उन्होंने कुछ टीवी सीरीज भी करी है, जैसे द स्टोरी, वो सबकी फटेगी एंड नका। बट भले ही मल्लिका की मूवी कम आ रही थी बट उनके आइटम सॉन्ग आज भी हमें याद है। आपको मैया मैया जलेबी बाय याद होगा। ऑडियंस ने सोचा था कि एटलीस्ट विक्की विद्या के वो वाले वीडियो के बाद से मल्लिका का कमबैक होगा, पर जब लोगों ने मूवी देखी तो उन्हें पता चला कि मूवी में उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। बट यस, इस मूवी के प्रमोशन के टाइम पे उन्होंने काफी सारे पॉडकास्ट करे, इसमें उन्होंने रिवील किया कि बॉलीवुड की जो बिग एक्ट्रेस थी वो मल्लिका को शेम करती थी। मल्लिका मूवी में बोल्ड सीन करती थी तो वो एक्ट्रेस मल्लिका के सामने खुद को इंफीरियर फील कराती थी। ऑल्सो उन्हें बॉलीवुड में बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, टाइपकास्ट कर दिया गया था। Some very big name actresses, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, they were condescending to me on my face, very condescending. बोलते क्या थे आपको? So many sluts in Bollywood, one more. ऑल्सो उन्होंने एक और इंसिडेंट रिवील किया जो कि काफी हॉरिफाइंग था। मल्लिका ने बताया कि उनकी एक मल्टी स्टारर मूवी की शूटिंग दुबई में हो रही थी एंड उसमें काफी सारे ए लिस्टर सेलिब्रिटी थी, जिसमें से एक ए लिस्टर एक्टर ड्रिंक करके मल्लिका के होटल रूम में आता था एंड डोर नॉक करता था एंड वो इतना तेज डोर नॉक करता था कि वो दरवाजा टूट सकता था एंड ये सिचुएशन मल्लिका के लिए काफी हॉरिफाइंग थी, क्योंकि भले ही वो मूवी में बोल्ड सीन करती थी बट दैट डजंट मीन कि वो सबमिसिव है या फिर रियलिटी में आप उनका यूज कर सकते हो। बोल्ड सीन करना एक्ट्रेसेस की चॉइस होती है बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हरास किया जाए। जैसे रिसेंटली मैंने एक वायरल वीडियो देखा था जिसमें कुछ एजेड लोग बोल रहे थे कि अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी तो रेप तो हो गई, आदमियों का मन तो बहके गई। तो ये रियलिटी है हमारे इंडिया की, इवन बॉलीवुड। अच्छा, एक बार कनास फिल्म फेस्टिवल के टाइम पे भी मल्लिका शेरावत के साथ कंट्रोवर्सी हो गई तो उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बोला था दैट इंडिया इज वेरी रिग्रेसिव फॉर वुमेन, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया। इवन प्रियंका चोपड़ा ने भी इसके बारे में बात करी। Like Malika Sherawat recently made a statement at the Cannes. Very interesting. Yeah, right. That India is a regressive and depressive place for a woman to be. I don't agree with her, and I think it was upsetting for me as a woman. It was upsetting for me as a girl who comes from India. I think it was extreme representation of our nation. एंड आई थिंक काफी हद तक है इंडिया वुमेन के लिए रिग्रेसिव, बट अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में तो आई डोंट थिंक कि वहाँ आपको अपनी कंट्री को शेम करना चाहिए। जब आप किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाते हो तो सारे ही मीडिया पोर्टल आपको कवर करते हैं एंड इन्हीं सब चीजों से इंडिया की रॉन्ग इमेज पोर्ट्रे होती है। अच्छा, मल्लिका एक्टिवली वुमेन राइट को भी सपोर्ट करती है। जैसे मल्लिका ने 2018 के कैनास
कांस फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था एंड उन्होंने खुद को एक केज में 12 घंटे तक लॉक रखा था वुमेन अवेयरनेस फैलाने के लिए। ऑल्सो मल्लिका इज वेरी कॉन्फिडेंट वुमेन, वो ऑलवेज वुमेन्स के लिए स्टैंड लेती है एंड वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती है। सैडली उनका करियर बॉलीवुड या हॉलीवुड में इतना अच्छा तो नहीं रहा क्योंकि उन्हें टाइपकास्ट कर दिया गया था एंड कुछ उनकी मूवी चॉइसेस भी रॉन्ग थी। एंड अभी भी आप मल्लिका का विकिपीडिया ओपन करोगे तो उसमें सबसे पहले ये लिखा होता है दैट शी सिंबल ऑफ बॉलीवुड। बट आई फील मल्लिका अपने टाइम से अहेड थी। उनकी मूवी चॉइसेस एंड उनकी थिंकिंग उनके एरा से काफी अलग थी एंड इसके लिए कभी उन्होंने शर्मिंदगी फील नहीं करी, वो ऑलवेज प्राउड फील करती थी। एंड अगर मल्लिका ने उस एरा की जगह इस एरा में डेब्यू किया होता ना तो उन्हें वो क्रिटिसिज्म, हेट एंड हार्डशिप नहीं फेस करनी पड़ जो उन्हें 2000 के एरा में फेस करना पड़ा। एंड स्टार्टिंग से ही मल्लिका का सपना कोई स्टार बनने का नहीं था क्योंकि वो स्मॉल टाइम से आई थी एंड बॉलीवुड में वर्क किया था, तो वो स्टीरियोटाइप्स को तोड़ के हर इंडस्ट्री में वर्क करना चाहती, जो कि उनका सपना पूरा हो गया क्योंकि बिना इंटरनेट के भी उनके चर्चे थे। एंड नाउ शी इज हैप्पी एंड हेल्दी एंड दैट इज व्हाट वी वांट। सो व्हाट आई हैव थॉट अबाउट मल्लिका शेरावत, लेट मी नो इन अ कमेंट। वी ऑल नो मर्डर मूवी में मल्लिका के साथ इमरान हाशमी भी थे, तो इमरान हाशमी का करियर, मल्लिका के साथ उनकी फाइट एंड डाउनफॉल के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।